29वां अध्याय। यज्ञशाला में सती का अपमान। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, दक्षकन्या देवी सती उस स्थान पर पहुंची जहां महान यज्ञ का आयोजन हो रहा था। वहां देवता, ऋषि मुनि और ब्राह्मण वेद मंत्रों के साथ आहुतियां अर्पित कर रहे थे। दक्ष का भवन धन धान्य और वैभव से सुशोभित था। देवी सती को देखकर उनकी माता और बहनों ने हर्षपूर्वक उनका स्वागत किया, परंतु पिता दक्ष ने न तो प्रसन्नता प्रकट की और न ही उनकी ओर देखा। दक्ष के भय से अन्य उपस्थित जनों ने भी सती का आदर नहीं किया। ये देखकर देवी सती को अत्यंत पीड़ा हुई, फिर भी उन्होंने माता पिता को प्रणाम किया। यज्ञ में देवी सती ने सभी देवताओं के भाग देखे, पर जब उन्हें अपने पति भगवान शिव का भाग नहीं दिखा तो उनका हृदय क्रोध और वेदना से भर गया। वे बोलीं, हे प्रजापति, आपने मंगलस्वरूप भगवान शिव को इस यज्ञ में क्यों नहीं बुलाया? जिनकी उपस्थिति से यज्ञ पवित्र होता है, उनके बिना ये यज्ञ अपूर्ण और अपवित्र है। जब वे ही सर्वस्व हैं तो उनके बिना यज्ञ की सिद्धि कैसे होगी? ये कहकर देवी सती ने विष्णु सहित समस्त देवताओं और ऋषियों की ओर देखकर उन्हें भी धिक्कारा। ब्रह्मा जी बोले, देवी के वचनों से सभी मौन रह गए, किंतु दक्ष क्रोध से भर उठा और बोला, सती, तुम्हें यहाँ आने की अनुमति नहीं थी। तुम्हारे पति वेदविहीन, भस्मधारी और भूतों के स्वामी हैं, इसलिए मैंने रुद्र को इस यज्ञ में नहीं बुलाया। यदि तुम आए हो तो रहो या चली जाओ, मुझे कोई आग्रह नहीं। पिता के मुख से अपने पति की निंदा सुनकर देवी सती का धैर्य टूट गया। वे अत्यंत क्रोधित होकर बोली, तुम सब भगवान शिव के निंदक हो। जो उनके नाम का स्मरण करता है उसके पाप नष्ट हो जाते हैं। वे साक्षात परमेश्वर हैं, परब्रह्म परमात्मा। ऐसे महापुरुष की निंदा करने वाला स्वयं विनाश को प्राप्त होता है। इसके बाद देवी सती ने दृढ़ स्वर में कहा, मैं अपने पति के अपमान से यह शरीर धारण नहीं कर सकती, इसलिए इसी यज्ञाग्नि में प्रवेश कर अपने शरीर का त्याग करती हूँ। इतना कहकर देवी सती ध्यानस्थ होकर भगवान शिव का स्मरण करने लगी। उनके मुख पर अद्भुत तेज और वैराग्य झलकने लगा। समस्त सभा स्तब्ध रह गई।